हेलो गाइस, वेलकम टू 48 एपिसोड ऑफ ग्लोबल एंड इंडियन अफेयर्स। तो चलिए 19 जून के करंट अफेयर्स जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहला इवेंट क्या है? इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट 2023 कब ऑब्जर्व किया गया था? 19 जून को। इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन June 19 to highlight the issue of conflict-related sexual violence and inspire efforts to prevent it. The day was established on June 19, 2015. So 2015 को establish किया गया था by the United Nations General Assembly. It was on June 19, 2008 when the Security Council Resolution 1820 was adopted. In the resolution, the Council termed sexual violence as a tactic of war and an impediment to peace building. To commemorate the adoption of the resolution, June 19 was chosen as International Day for the Elimination of Sexual Violence. ठीक है, सो 2015 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस डे को एस्टेब्लिश किया था, लेकिन इसका ओरिजिन हुआ था 2008 में, जब सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1820 को अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, सो जून 19 2008 को ये रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था एंड इसी को कोमेमोरेट करने के लिए जून 19 वाज चोजन एज द डे फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, हमको क्या ध्यान में रखना है? इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट कब ऑब्जर्व किया जाता है? 19 जून को। कब एस्टेब्लिश हुआ था? 2015। किसने एस्टेब्लिश किया था? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, थीम फॉर दिस ईयर इज ब्रिजिंग द जेंडर डिजिटल डिवाइड टू प्रिवेंट, एड्रेस एंड रेस्पॉन्ड टू कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड सेक्सुअल वायलेंस। ठीक है, सो ये है इस साल का थीम। सो थीम काफी बड़ा है, आने के चांसेस काफी कम है। थीम जितना बड़ा होता है उतना ही आने का चांस कम होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस 2023। सो वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस 2023 भी 19 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। पीपल अक्रॉस द ग्लोब ऑब्जर्व वर्ल्ड सिकल अवेयरनेस डे या फिर वर्ल्ड सिकल अवेयरनेस डे या वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे, जो भी बोले, ऑन June 19 to raise awareness about sickle cell disease. It is a genetic disorder, blood disorder, where a group of red blood cell disorders affect hemoglobin. So ये जो है एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है जहाँ पे जो हम लोगों का रेड ब्लड सेल्स होता है ना, वो हीमोग्लोबिन को अफेक्ट करता है। ठीक है, सो उसके वजह से ये सिकल सेल अवेयरनेस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। On December 22, 2008, World Sickle Cell Awareness Day originated during the United Nations General Assembly resolution, and June 19th was designated as the official day to raise awareness of the global health concern. Okay, so December 22, 2008 को ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास हुआ था, तो उसमें इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, एंड जून 19 को डेजिग्नेट किया गया था टू बी ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे। सो दो चीज, वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 19 जून को। कब एस्टेब्लिश हुआ था? December 22, 2008 बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, थीम फॉर 2023 is building and strengthening global sickle cell communities, formalizing newborn screening and knowing your sickle cell disease status. ठीक है, सो इसका भी थीम काफी बड़ा है, आने का चांसेस काफी कम है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। इंडिया won the third edition of the Hero Intercontinental Cup with a 2-0 victory over Lebanon. सो इंडिया ने हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीत लिया है डिफीटिंग लेबानन। ठीक है, with captain Sunil Chhetri scoring his 87th international goal. The tournament was held in Kalinga Stadium, Bhubaneswar. So इसको ध्यान में रखिएगा। हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप कहाँ पे हुआ था? कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में। किसने जीता है? इंडिया ने। Tournament was organized by All India Football Federation. This is India's second title triumph in the tournament following their win in the inaugural edition in 2018. Only 4 teams participated. India as host was joined by Lebanon and Mongolia from the Asian Football Confederation and Vanuatu from the Oceania Football Confederation. ठीक है, सो ओनली 4 टीम्स पार्टिसिपेट करती है इस इवेंट में। लास्ट टाइम भी 3 डिफरेंट टीम्स थी। ठीक है, नॉर्थ कोरिया उस इवेंट में जीता था लास्ट जो हुआ था 2019 में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ आपके लिए। सो 2009 में किसने, सॉरी 2019 में किसने जीता था? नॉर्थ कोरिया ने। ठीक है, एंड ऑलवेज 4 टीम्स पार्टिसिपेट करती है इसमें, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। इन द ऑनगोइंग बायलैटरल टॉक्स बिटवीन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह विद मिनिस्टर ऑफ नेशनल डिफेंस ऑफ वियतनाम जनरल फान वॉन्ग ग्यान,
इंडिजिनियसली बिल्ट इन सर्विस मिसाइल कॉर्वेट INS किरपान, सो INS किरपान जो है was gifted, which will be a milestone in enhancing the capabilities of Vietnam's People's Navy. So INS किरपान को जो एक मिसाइल कॉर्वेट क्लास का शिप है, ठीक है, तो इसको गिफ्ट कर दिया गया है किसको? वियतनाम पीपल्स नेवी को, ठीक है, मतलब वियतनाम के जो नेवी है उनको ये गिफ्ट कर दिया गया है। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेवल शिप्स वर रिसेंटली गिफ्टेड टू वियतनाम डिफेंस, ठीक है, INS किरपान। सो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। Multinational Peacekeeping Joint Exercise Ek Khan Quest 2023 featuring participation from military contingents and observers from over 20 countries commenced in Mongolia. So multinational peacekeeping joint exercise Ek Khan Quest 2023 कहाँ पे हो गया? मंगोलिया में, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। The exercise is co-sponsored by Mongolian Armed Forces and US Army Pacific Command. The Indian Army is represented by a contingent from the Garhwal Rifles. So और एक क्वेश्चन आ सकता है कि इंडियन आर्मी से कौन सा कॉन्टिंजेंट रिप्रेजेंट किया था एक खान क्वेस्ट 2023 में? गढ़वाल राइफल्स, ठीक है। 14-day exercise is aimed at enhancing interoperability of the participating nations for sharing experience and to train uniformed personnel for the UN peacekeeping operations, ठीक है। सो दो ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक खान क्वेस्ट 2023 मंगोलिया में हो गया, गढ़वाल राइफल्स जो है इंडियन आर्मी से पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। 1988 बैच छत्तीसगढ़ कैडर IPS ऑफिसर रवि सिन्हा, सो ये है रवि सिन्हा, हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years. ही विल सक्सीड समंत कुमार गोयल। सो रवि सिन्हा को नया रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ का चीफ बना दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। India shuttler duo of Satvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty defeated reigning world champions Aaron Chia and So Woo Hyuk of Malaysia to clinch Indonesia Open 2023 men's double title. So सात्विक साइराज, रंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया ओपन 2023 मेंस डबल्स टाइटल जीत लिया है, ठीक है। दिस वाज देयर फर्स्ट सुपर 1000 टाइटल। विद दिस फीट दे बिकेम इंडियाज फर्स्ट एवर डबल्स पेयर टू विन द प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट। सो ये इंडिया के फर्स्ट एवर डबल्स पेयर टू विन द प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट भी बन चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है इंडोनेशिया ओपन 2023 मेंस डबल्स टाइटल किसने जीता? सात्विक साइराज, रंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। इंटरनेशनल डे फॉर काउंटरिंग हेट स्पीच 2023 कब ऑब्जर्व हो गया? 18 जून को। इन जुलाई 2021 UN General Assembly highlighted global concerns over the exponential spread and proliferation of hate speech around the world and adopted a resolution on promoting inter-religious and intercultural dialogue and tolerance in countering hate speech. The resolution proclaimed 18 June as the International Day for Countering Hate Speech, building on the UN Strategy and Plan of Action on Hate Speech launched on 18 June 2019, ठीक है। सो जुलाई 2021 में ये UN जनरल असेंबली ने ये ग्लोबल कॉन्सर्न रिगार्डिंग हेट स्पीच के बारे में हाईलाइट किया था, ठीक है। यही रेजोल्यूशन जो है एस्टेब्लिश किया था 18 जून को, ठीक है, द इंटरनेशनल डे फॉर काउंटरिंग हेट स्पीच। और 2019 में एक प्लान ऑफ एक्शन बेसिकली डिवाइस किया गया था अगेंस्ट हेट स्पीच, ठीक है। इसको टैकल करने के लिए एक प्लान ऑफ एक्शन, स्ट्रेटेजी एंड प्लान ऑफ एक्शन डिवाइस किया गया था। तो उसी के अंतर्गत जुलाई 2021 में, ठीक है, इसको ग्लोबल कॉन्सर्न हाईलाइट करते हुए 18 जून को इंटरनेशनल डे फॉर काउंटरिंग हेट स्पीच एस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। सो यहाँ से दो चीज आ सकता है। एक है कि इंटरनेशनल डे फॉर काउंटरिंग हेट स्पीच कब ऑब्जर्व किया जाता है? 18 जून को। किसने एस्टेब्लिश किया? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। कब एस्टेब्लिश हुआ? जुलाई 2021, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे 2023 कब ऑब्जर्व किया जाता है? 18 जून को। Sustainable Gastronomy Day, which takes place on June 18th every year, highlights the important role that food plays in promoting sustainable development and the crucial choices about what we eat. According to the United Nations, gastronomy is sometimes called the art of food. It also refers to a style of cooking for a particular region. Following the adoption of Resolution ARES 71-246 by the United Nations General Assembly on December 21st, 2016, the UN created Sustainable Gastronomy Day. So, December 21st, 2016 को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे बनाया गया था या एस्टेब्लिश किया गया था बाय द UN, ठीक है।
It was first celebrated on June 18, 2017. So 3 क्वेश्चंस. सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 18 जून को. किसने एस्टेब्लिश किया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली? कब एस्टेब्लिश हुआ? 2016. अच्छा, चौथा क्वेश्चन. सो 3 क्वेश्चन यहाँ पे चला गया. चौथा क्वेश्चन है कब फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था? 2017 को. ठीक है. दिस डे सेलिब्रेटेड एनुअली विद कोलैबोरेशन बिटवीन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन टू एंश्योर इट्स ग्लोबल ऑब्जर्वेंस. द थीम फॉर दिस ईयर सेलिब्रेशन इज लोकल फ्लेवर्स प्रिजर्विंग ग्लोबल हेरिटेज. काफी इंपॉर्टेंट है, छोटा थीम में आ सकता है. थीम फॉर सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे 2023 क्या था? लोकल फ्लेवर्स प्रिजर्विंग ग्लोबल हेरिटेज. ठीक है. इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी participated in the 3-day Intersolar Europe 2023 exhibition held in Munich, Germany from 14 to 16 June 2023. So Intersolar Europe 2023 एग्जीबिशन कहाँ पे हेल्ड हुआ था? म्यूनिक, जर्मनी में. ठीक है. चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे. चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा डॉक्टर प्रमोद सावंत लॉन्च द मैस्कॉट फॉर द अपकमिंग 37th नेशनल गेम्स 2023. ठीक है. Moga, the Indian bison, also Goa's state animal, is a majestic creature that embodies strength, power, and grace, all attributes of a perfect sportsperson. So 37 नेशनल गेम्स 2023 का मैस्कॉट कौन है? मोगा, द इंडियन बाइसन. तो ये है मोगा का पिक्चर. द नेशनल गेम्स इन गोवा विल सी ए रिकॉर्ड 43 स्पोर्ट्स बीइंग हेल्ड. सो टोटल नंबर ऑफ स्पोर्ट्स बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन नेशनल गेम्स. सो नेशनल गेम्स कहाँ पे होगा? गोवा में होगा. दूसरा चीज है कितना स्पोर्ट इवेंट्स होगा? 43 स्पोर्ट इवेंट्स विथ बीच फुटबॉल, रोल बॉल, गोल्फ, सेपक टकराव, स्क्वा मार्शल आर्ट्स, कलियरा पट्टू एंड पेंसाक सिलेक्ट मेडल स्पोर्ट्स फॉर द फर्स्ट टाइम. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. सो 7 न्यू स्पोर्ट्स. ठीक है. 7 न्यू स्पोर्ट्स फॉर मेडल्स. ठीक है. मतलब ये मेडल रिलेटेड इवेंट होगा. तो ये 7 न्यू स्पोर्ट्स जो है नेशनल गेम्स 37 नेशनल गेम्स 2023 में इंक्लूड किया गया है. ठीक है. इसको छोड़ के 2 डेमोन्स्ट्रेशन गेम्स गटका एंड लागोरी को भी इंक्लूड किया गया है. सो गटका, इफ यू रिमेंबर, हम लोगों ने बात किया था, पंजाबी स्पोर्ट है. ठीक है. पंजाबी मार्शल आर्ट है. सो गटका एंड लागोरी को एज डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स इंक्लूड किया गया. सो इसमें मेडल नहीं खेला जाएगा, बट फॉर ओनली फॉर डेमोन्स्ट्रेशन इसको खेला जाएगा. ठीक है. सो क्या क्या क्वेश्चन इस इवेंट से आ सकता है? 37 नेशनल गेम्स 2023 कहाँ पे हो रहा है? कौन से स्टेट में? गोवा में. मैस्कॉट कौन है? मोगा. जो मैस्कॉट है वो एक्चुअली कौन सा एनिमल रिप्रेजेंट करता है? बाइसन, जो कि गोवा का स्टेट एनिमल है. कितने स्पोर्ट इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे? 43. कितने न्यू स्पोर्ट्स फॉर मेडल्स कंडक्ट किए जाएंगे? 7. ठीक है. कितने डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स कंडक्ट किए जाएंगे? 2, गटका एंड लागोरी. ठीक है. चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे. इंडियन आर्चर अभिषेक वर्मा क्लिंच गोल्ड मेडल इन द मेंस कंपाउंड इंडिविजुअल फाइनल एट द आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 3 इन मेंडेलिन, कोलंबिया. सो इंडियन आर्चर अभिषेक वर्मा ने क्लिंच कर लिया है गोल्ड. कहाँ पे? आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 3 इन मेंडेलिन, कोलंबिया. ठीक है. With this medal, Abhishek became the third Indian compound archer to book a spot in the 2023 Archery World Cup final, which will be played on 9th and 10th of September in Hermosillo, Mexico. So 2023 आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल कब कहाँ पे खेला जाएगा? हर्मोसिलो, मेक्सिको में. ठीक है. 33-year-old Abhishek defeated James Woods of USA, adding the second gold to the Indian medal tally. Earlier, the Indian recurve men's team won the bronze medal. ठीक है. सो एक ब्रॉन्ज मिला है. Another 2 bronze medals. सो टोटल 3 ब्रॉन्ज अभी तक मिल चुका है. सो 3 ब्रॉन्ज. ठीक है. Were won by the Indian trio Ojas Praveen Devtale, Prathamesh Javakar and Abhishek Verma, who claimed third place in the men's compound team event, while in the compound women's team event, India's Parneet Kaur, Aditi Gopichand Swamy and Jyoti Sulekha Venom also finished third. Okay. Aditi Gopichand had broken the under 18 world record in the women's compound qualification round to get gold. So Aditi Gopichand को एक गोल्ड भी मिला है. ठीक है. सो क्या क्या हो गया? अच्छा, Aditi Gopichand Swamy had broken the under 18 world record in the women's compound qualification round to get gold. सो 3 ब्रॉन्ज 2 गोल्ड. ठीक है. सो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा. अभी ये डेवलपिंग इवेंट है, तो जैसे जैसे डेवलप होता है, फाइनल रिजल्ट जैसा आता है वो हम डिस्कस कर लेंगे. वैसे इस टाइप के इवेंट से मेनली वही आता है कि कितने मेडल्स जीते हैं या कितने गोल्ड मेडल्स जीते हैं. ठीक है. तो हम लोग आगे के एपिसोड्स में उसको डिस्कस कर लेंगे. चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे.
Egypt retained the World Squash Championship 2023 title by defeating Malaysia 2-1 in the final in Chennai. So World Squash Championship 2023 कहाँ पे हेल्ड होगा? चेन्नई में. किसने जीत लिया? इजिप्ट ने. थर्ड प्लेस वॉज जॉइंटली शेयर्ड बाई होस्ट इंडिया एंड जापान. 8 कंट्रीज टुक पार्ट इन द चैंपियनशिप. सो कितने कंट्रीज पार्ट लिए थे वर्ल्ड स्क्वाश चैंपियनशिप 2023 में? 8 कंट्रीज. ठीक है. किसने जीत लिया? इजिप्ट ने. तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा. चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे. उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ एक्सप्रेस द नीड टू एस्टेब्लिश प्रिजन्स एज सुधारगढ़ reform homes and issued instructions regarding the preparation of new prison act of the state. ठीक है. सो क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिसेंटली एक्सप्रेस द नीड टू एस्टेब्लिश प्रिजन्स एज सुधारगृह रिफॉर्म होम्स, या फिर डिसाइडेड टू एस्टेब्लिश प्रिजन्स एज सुधारगृह रिफॉर्म होम्स. उत्तर प्रदेश. ठीक है. The aim of this reform was to address the shortcoming of the current act governing prisoners, such as the Jail Act of 1894 and the Prisoners Act of 1900, which were outdated and did not align with changing times and a rehabilitative approach to prisoners. The Indian government has also recently formulated the Model Prison Act 2023, which will be highly beneficial for the reform and rehabilitation of inmates. So Model Prison Act 2023 के बारे में हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है. अगर आप मेरा एपिसोड रेगुलरली फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली देखा होगा. काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए. बाकी इस इवेंट से हमारे लिए एक ही चीज़ आ सकता है कि सुधारगढ़ रिफॉर्म होम्स कौन से स्टेट ने एस्टेब्लिश करने का अनाउंसमेंट किया है? उत्तर प्रदेश. ठीक है. चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे. कमल किशोर चटिवाल वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड. सो ये है कमल किशोर चटिवाल. इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड इज द लार्जेस्ट सीएनजी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इन द कंट्री. सो इसीलिए मैंने इस इवेंट को डाला है क्योंकि इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड जो है लार्जेस्ट सीएनजी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है इंडिया में. ठीक है. बिफोर ज्वाइनिंग आजीएल ही वाज वर्किंग एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड हेड ऑफ जोनल मार्केटिंग ऑफ गेल इन जयपुर. नॉट दैट इंपॉर्टेंट. सो क्वेश्चन कैसा आ सकता है? हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड? कमल किशोर चटिवाल. चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे. रशियाज डोमिनेंट लेंडर स्वर बैंक. ठीक है. सो इसका प्रोनाउंसिएशन मुझे भी नहीं पता, या तो बर्ड बैंक है या सर बैंक है, ऐसा कुछ, या स्वर बैंक है. अलाउड इंडिविजुअल्स टू ओपन अकाउंट्स इन इंडियन रुपीज, एक्सपांडिंग द रेंज ऑफ फॉरेन करेंसीज अवेलेबल एज रशिया स्ट्राइव्स टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन द यूएस डॉलर एंड यूरो. सो रशिया बेसिकली आपको पता ही होगा कि यूके यूएस. ठीक है. सो व्हेन आई से यूके आई शुड से यूरोप. यूके नहीं बोलना चाहिए. बेसिकली यूरोप एज ए होल, देन यूएस. ठीक है. इन लोगों ने सैंक्शंस लगाए हैं रशिया के ऊपर, जिसके वजह से रशिया को काफ़ी दिक्कत हो रहा है वो ट्रेडिंग यूजिंग यूएस डॉलर एंड यूरो. ठीक है. तो इसके वजह से उन लोगों ने क्या किया है, तो वो ऑलरेडी चाइना का युआन एंड यूएई का दिरहम तो यूज़ करते ही हैं. ठीक है. अभी इंडिया का इंडियन रुपीज़ भी अलाउ कर रहे हैं सो दैट इंडिविजुअल्स कैन ओपन अकाउंट्स. ठीक है. और सबसे पहला बैंक जो है ये स्वर बैंक है. ठीक है. जिन्होंने अलाउ कर दिया है टू ओपन अकाउंट्स इन इंडियन रुपीज. ठीक है. द बैंक ऑलरेडी ऑफर्स डिपॉजिट्स इन चाइनीज युआन एंड यूएई दिरहम्स. अच्छा, कुछ अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स. स्वर बैंक सीईओ हरमन ग्रेफ. सो ये है हरमन ग्रेफ. हेडक्वार्टर है मॉस्को रशिया एंड फाउंडेड ऑन 22 मार्च 1991. ठीक है. सो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा. आ सकता है क्वेश्चन, मेरे हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देन कुछ भी आ सकता है. चलते हैं हमारे लास्ट के इवेंट पे. इंडिया वोन 1 गोल्ड 3 सिल्वर एंड 3 ब्रॉन्ज मेडल्स इन अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 हेल्ड इन बिश्केक किर्गिस्तान. सो अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 कहाँ पे हो गया? बिश्केक किर्गिस्तान में. कितना मेडल्स जीता है इंडिया ने? सो 3 और 3 6 और 1 7. सो 7 मेडल्स इंडिया हैज वॉन. ठीक है. 7 मेडल्स इंडिया ने जीत लिया है. ठीक है. सो इंडिया ने जीत लिया है 7 मेडल्स. अंकुश won India's only gold medal in the freestyle 55 kg weight category. So अंकुश जो है उन्होंने जीत लिया है freestyle 55 kg weight category में. ठीक है. ओनली गोल्ड. ऑल 10 freestyle wrestler won medals in the competition as India finished second. So इंडिया को सेकंड पोजीशन मिला है इन द freestyle टीम रैंकिंग्स बिहाइंड ईरान. सो ईरान को टॉप पोजीशन मिला है. ठीक है. सो कितना क्वेश्चन देखिए पॉसिबल है इससे. एक तो है कि हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन एट द अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023? टोटल 7 मेडल्स. कितना गोल्ड जीता है? 1 गोल्ड.
अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 कहाँ पे हुआ था? बिश्केक, किर्गिस्तान में। ठीक है। ओनली गोल्ड मेडल फ्री स्टाइल 55 केजी में किसने जीता? अंकुश ने। इंडिया का रैंक क्या था? इंडिया का रैंक था सेकंड। फर्स्ट रैंक किसका था? फर्स्ट रैंक था ईरान। ठीक है। तो चलिए 19 जून के क्वेश्चंस को ट्राई कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? द इंटरनेशनल डे फॉर काउंटरिंग हेट स्पीच इज ऑब्जर्व्ड ऑन 18th June. Sustainable Gastronomy Day is observed on 18 June. International Day for the Elimination of Sexual Violence in Conflict is observed on 19 June. Which of the following states recently expressed the need to establish prisons as Sudhar Grah, reform homes? Uttar Pradesh. Which of the following Russian banks recently allowed individuals to get up to open accounts in Indian rupees? Sberbank. Who among the following was appointed as the MD of Indraprastha Gas Limited, the largest CNG distribution company in the country? Kamal Kishore Chatiwal. Intersolar Europe 2023 exhibition was held in which of the following cities? Munich. Which of the following is the mascot for 37 National Games 2023? मोगा। ये रूबी गोला जो है ये 36 नेशनल गेम्स में यही मैस्कॉट था। ठीक है, रूबी गोला। हाउ मेनी मेडल स्पोर्ट्स विल बी हेल्ड इन द 37 नेशनल गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम? 7. Which of the following countries won the third edition of the Hero Intercontinental Cup 2023? India. The multinational peacekeeping joint exercise Ek Khan Quest 2023 is being held in which of the following countries? Mongolia. The World Sickle Cell Awareness Day is observed on 19 June. Who among the following won the Indonesia Open 2023 men's doubles title? Satvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty. 2023 Archery World Cup final will be held in Hermosillo. ये जो यहाँ पे सिटीज है सारे स्पेन की ही सिटीज है। ठीक है। वर्ल्ड स्क्वाश चैंपियनशिप 2023 टाइटल वाज वोन बाय इजिप्ट। How many medals did India win at the Under-17 Asian Wrestling Championship 2023 held in Bishkek, Kyrgyzstan? 7. Which of the following Indian naval ships was gifted to Vietnam as a part of the recent bilateral talks between the two countries? INS Kirpan. Who among the following was recently appointed as the new Chief of Research and Analysis Wing? Ravi Sinha. The World Squash Championship 2023 was held in which of the following cities? Chennai. How many gold medals did India win at the Under-17 Asian Wrestling Championship 2023? 1. So guys, आज के लिए इस एपिसोड में इतना ही। अच्छा, रिगार्डिंग द स्लेवरी इंडेक्स जिसमें मैं बोल रहा था कि इंडिया का रैंक कितना मिला मैं बताऊंगा, वैसे मैंने पूरा रिपोर्ट पढ़ लिया, उसमें कहीं पे भी इंडिया का एग्जैक्ट रैंक नहीं बताया है। जस्ट एक चीज़ है कि एशिया पैसिफिक में इंडिया का रैंक 6 है। ठीक है, बाकी इसको छोड़ के कोई भी दूसरा डिटेल मुझे नहीं मिला है। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। एक ग्लोबल सेवरी इंडेक्स में रीजनल रैंकिंग जो है इंडिया का वो है 6। ठीक है, ग्लोबल रैंकिंग्स के बारे में कुछ दिया नहीं है। बाकी अगर आपको रिपोर्ट पढ़ना है तो मैंने ऑलरेडी 15 जून के एपिसोड में उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल के रखा है, तो आप थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा। ठीक है, काफ़ी बड़ा रिपोर्ट है, तो आशा करता हूँ कि इतना बड़े रिपोर्ट से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट आएगा नहीं, बट वो जो भी चार्ट्स एंड ऑल है वो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। गाइज एज यूजुअल, अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, अच्छे लगे तो काइंडली लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, और अगर लगे कि मैंने यहाँ पे कुछ गलत बोला है तो डेफिनेटली कमेंट्स पे मुझे बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं कल के एपिसोड में। गुड नाइट एंड थैंक यू।